बीजेपी का आईटी सेल स्थापित करने वाले प्रशांत किशोर खुद इलेक्शन हार गए। बतौर इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर ने कई पार्टियों को सफलता दिलवाई। उनकी पहली स्ट्रेटजी 2011 में फलीभूत हुई जब उन्होंने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को अपनी रणनीति के बदौलत तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में मदद की। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चाय पर चर्चा जैसा नारा लाकर खुद चर्चा में आ गए। बाद में अलग अलग कई चर्चित राजनीतिक चेहरों को फिर से गद्दी पर बैठने में मदद की और 2015 में बिहार के दो दिग्गजों नीतीश कुमार और लालू की दोस्ती करवाकर बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है का नारा दिया और बीजेपी को ही पटकनी दे दी। मई 2021 में एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं अब इस क्षेत्र में नहीं रहना चाहता, काफी कर लिया, अब जीवन में कुछ और करना चाहता हूं, अब इस क्षेत्र से विदा लेने का समय है। ठीक एक साल बाद जन सुराज जनता का सुशासन अभियान के तहत 3000 किलोमीटर की पदयात्रा अपने गृह राज्य बिहार में की और जनता से सीधे संवाद स्थापित किया। 2 अक्टूबर 2014 को अपनी खुद की पार्टी जन सुराज पार्टी की घोषणा कर दी। हाल ही के बिहार के इलेक्शन में राजनीति को मूल मुद्दे की तरफ खींचने वाले पीके के उठाए गए मुद्दे चले जरूर, पर उनकी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। यहां तक कि 238 में से 235 उम्मीदवार जमानत भी नहीं बचा पाए। प्रचार के दौरान पीके के बयान, दावे और मुद्दे काफी चर्चा में रहे। उनके कारण पहली बार पलायन, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर में महागठबंधन को रणनीति में बदलाव करना पड़ा। यहां तक कि इस मुद्दे पर दोनों ही गठबंधनों को काम करना पड़ा, नए नए वादे गढ़ने पड़े। पीके को लोगों ने गंभीरता से सुना जरूर, लेकिन चुना नहीं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा कि जो पीके ने कहा था कि अगर इस इलेक्शन में उन्हें सफलता नहीं मिली तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इस मुद्दे पर एक्स पर एक मशहूर ट्विटर हैंडल पंडित जगन्नाथ ने लिखा है, प्रशांत किशोर को अब राजनीति से बाहर नहीं जाना चाहिए। बंदे ने बदलाव का नारा दिया, समाज में अच्छे लोगों को राजनीति का टिकट दिया। हार जीत होना बड़ी बात नहीं है। पहली बार 15 लाख यूथ को अपने साथ जोड़ लेना छोटी बात नहीं है। 3% वोट शेयर लेना सामान्य घटना नहीं है। इनके कैंडिडेट बिहार में लगभग सबसे बेहतर कैंडिडेट थे। बदलाव एक दिन में नहीं होता, सफलता एक प्रयास में नहीं आती। मैं इस व्यक्ति के साहस को सलाम करता हूं। इस व्यक्ति ने उस राज्य को चुना जहां लोग शराब पीने के जुर्म में जेल जाते हैं, जहां से आने जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, जहां सबसे ज्यादा प्रवासी रहते हैं। ऐसे राज्य को जागरूक करने में समय तो लगेगा ही। इनका और इस पार्टी का भविष्य उज्जवल है। प्रशांत हारे नहीं हैं, बस दौड़ में पीछे हैं। विजय का सफर लंबा है, लेकिन विजय निश्चित होगी। देखना ये होगा कि इस असफलता के बाद प्रशांत किशोर वापस चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में लौटते हैं या फिर भविष्य के लिए एक बार फिर संघर्ष का रास्ता तय करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए।